हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास फर्स्ट ईयर के लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से संबद्ध पिंडों की गति, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, दो या दो से अधिक बॉडीज को अगर हम एक रस्सी के द्वारा बांधे हुए हैं, अगर उन पिंडों की गति की स्टडी करनी है तो कब, क्या, कैसे होता है। तो उसकी तीन स्थितियां ये हैं कि अगर वो घिरनी पर से गुजरती डोरी से संबद्ध पिंडों की गति, क्षैतिज तल पर डोरी से संबद्ध दो पिंडों की गति और चिकने आनत तल पर डोरी से जुड़े पिंडों की गति। तो आइए इसको बारी बारी से हम जो है देखते हैं। पहला है घिरनी पर से गुजरती डोरी से संबद्ध पिंडों की गति। तो ये आप देखिए, यह एक पुली है जो कि एक आधार से लटकी हुई है और इस पुली से दो मास m1 और m2 लटकाए गए हैं। m2 इज ग्रेटर देन m1, तो इसका भार m1g नीचे की तरफ कार्य करेगा, m2g इसका भार नीचे की तरफ कार्य करेगा, लेकिन m2g m1g से अधिक है। तो इस पुली पर यह m1 मास ऊपर की तरफ जाएगा और m2 मास नीचे की तरफ आएगा। तो अब इसकी गति के लिए हम जो इसमें टेंशन होगा, ये टेंशन हमेशा फिक्स पॉइंट की तरफ होता है, तो ये पुली की तरफ होगा T और ये T। यह फ्रिक्शनलेस है, घर्षण रहित है, इसलिए तनाव जो है दोनों तरफ की डोरियों में समान होगा। अगर यह ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है तो यह ए एक्सीलरेशन से नीचे आएगा। तो अब इसको अलग अलग आप देखें। m1 पर जो भार है वो नीचे की तरफ और इसमें जो टेंशन है ये ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर हम इसकी गति के लिए देखें तो यह ऊपर जा रहा मतलब T अधिक होना चाहिए, तो T माइनस m1g इक्वल्स टू m1a, समीकरण नंबर 1। ठीक इसी तरह से m2 के लिए, तो m2 नीचे की तरफ जा रहा है तो m2g यहाँ पर अधिक होगा, तो m2g माइनस T इक्वल्स टू m2a, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐड कर दें, तो ऐड कर देंगे तो T से माइनस T कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा m2g माइनस m1g इक्वल्स टू m1a प्लस m2a। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m2 माइनस m1 इंटू जी इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए। तो एक्सिलरेशन a निकालना है तो a इक्वल्स टू हो जाएगा m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू जी। यह त्वरण निकल गया कि किस त्वरण से यह दोनों द्रव्यमान ऊपर या नीचे जाएंगे। a का मान अगर हम समीकरण नंबर 1 में रख दें तो ये हो जाएगा T माइनस m1g इक्वल्स टू m1 और ये वैल्यू हो गई एक ही जगह पर, क्योंकि इक्वेशन 1 ये था T माइनस m1g इक्वल्स टू m1a, तो a की जगह पर यहाँ से वैल्यू पुट किया गया, तो m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू जी। अब इस m1g को दाहिनी तरफ भेज दीजिए तो जाकर के प्लस हो जाएगा। m1 और m1 कॉमन ले लीजिए तो पहले ब्रैकेट से बचा m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2 और यहाँ से बच गया प्लस 1 और टोटल इंटू जी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अपान 1 इसको ले लें तो m2 माइनस m1 प्लस m1 प्लस m2 अपान m1 प्लस m2, माइनस m1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा m2 और m2 2m2, m1 पहले से है तो 2m1 m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू जी, यानी टेंशन हो गया T इक्वल्स टू 2m1 m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू जी। अब इस तरह से A और T माने एक्सिलरेशन और त्वरण के साथ साथ हम टेंशन, जो डोरी में तनाव है, उस तनाव को ज्ञात कर सकते। घिरनी जिस आधार से लटकी है, जैसे इसे लटकी हुई है तो इसमें भी तनाव होगा। यह अगर T डैश है तो इन डोरियों में जो तनाव था T और T था, तो T डैश इक्वल्स टू T प्लस T दैट इज 2T होगा, तो 2T होगा।
तो टी डैश इक्वल टू 2 इंटू टी के जगह पर 2m1m2g अपान m1 प्लस m2 इंटू जी, तो टी डैश हो गया 4m1 m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू जी। अब ये क्षैतिज तल पर डोरी से संबंध दो पिंडों की गति, ये क्षैतिज तल पर रखा गया है। तो ये दो द्रव्यमान देख रहे हैं, m1 और m2 रखा गया है, एक डोरी से बंधा हुआ है। अब इस डोरी में जो तनाव है m2 पर आगे की तरफ होगा और m1 पर पीछे की तरफ होगा। दोनों ए त्वरण से आगे की तरफ जा रहे हैं। m1 पर बल लगाया गया है F। तो अगर हम m1 और m2 को अलग अलग देखें, जिसके हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, इसके तहत तो इस पर बल लग रहा F आगे की तरफ, टेंशन पीछे की तरफ, ये जा रहा आगे की तरफ। तो F माइनस टी इक्वल्स टू m1 इंटू ए। तो पिंड m1 के लिए हो गया F माइनस टी इक्वल्स टू m1 इंटू ए, या F इक्वल्स टू m1 a प्लस टी, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड मास m2 के लिए, तो इस m2 पर टेंशन आगे की तरफ है और यह आगे की तरफ मूव भी कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि इसी टेंशन से यह आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो T इक्वल्स टू m2a, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से T की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो F इक्वल्स टू m1a प्लस टी की जगह पर m2a, तो m1 प्लस m2 इंटू ए। F की वैल्यू मिल गई m1 प्लस m2 इंटू ए, तो इससे a निकल जाएगा। A इक्वल्स टू F अपान m1 प्लस m2, और जो टेंशन होगा वह T इक्वल्स टू m2 इंटू ए है। A की वैल्यू पुट करेंगे तो A की वैल्यू है F अपान m1 प्लस m2, तो ये हो गया F इंटू m2 अपान m1 प्लस m2। तो इस तरह से आपने देखा कि T और F, T, F और A, इसमें से जो दिया गया हो, एक दिया गया हो अगर, तो दो की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह से संबद्ध घर्षण रहित क्षैतिज तल पर डोरी से संबद्ध अगर 3 पिंड हैं, m1, m2, m3, और ये F बल लगा करके आगे खींचे जा रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों द्रव्यमानों के बीच m1, m2 के बीच में टेंशन अलग होगा, m2, m3 के बीच में टेंशन अलग होगा। तो यह टेंशन हो गया T1 और यह हो गया T2। तीनों बॉडियां एक एक्सीलरेशन A से आगे की तरफ जा रही हैं। तो इसमें एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, A इक्वल टू F अपान टोटल मास। तो A इक्वल्स टू F अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। अब अगर हम m3 के लिए देखें तो T2 आगे की तरफ है, एक्सीलरेशन आगे, तो T2 इक्वल्स टू m3 इंटू ए, ये हो गया। m2 पर देखें तो m2 पर T1 आगे है, T2 पीछे है, और A एक्सीलरेशन से ये आगे है। इसका मतलब कि T1 ग्रेटर होगा। तो T1 माइनस T2 इक्वल्स टू m2a, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू m2a। अब T1 इक्वल्स टू m2a, इसको इधर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा T2, और T2 की वैल्यू पुट कर दीजिए m3a, तो ये हो गया m2a प्लस m3a, दैट इज m2 प्लस m3 टाइम्स a। तो T1 इक्वल्स टू हो गया m2 प्लस m3 इंटू ए। अब अगर यह चिकने आनत समतल पर रखा गया है, तो उससे जो डोरी से जुड़े पिंड हैं उनकी गति क्या कैसे होगी। जैसे ये मास m1 है और ये m2 है, दोनों एक दूसरे से डोरी से बंधे हैं और इस चिकने तल पर रखे गए हैं, थीटा कोण पर इंक्लाइंड है, और F बल आगे की तरफ लगाया जा रहा है। अब इन दोनों पर m1 और m2 पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं, अब आप इसे अलग अलग देखें। तो m1 द्रव्यमान के पिंड के लिए, अब ये देखिए, ये द्रव्यमान m, भार हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा, m1g। अब इसके दो घटक करेंगे, तो इस पर एक नॉर्मल खींचिए। जब नॉर्मल खींचेंगे तो ये r ऊपर की तरफ हो गया और ये नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ से ये आ गया, ये कंपोनेंट इसका। तो m1g ये है, तो ये हो जाएगा m1g cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा m1g sin थीटा। टेंशन आगे की तरफ लग रहा है, मतलब ऊपर की तरफ लग रहा है, और A एक्सीलरेशन से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कि ये T अधिक है, तो T माइनस m1g sin थीटा जो नेट बल है, और इक्वल्स टू m1 इंटू ए, समीकरण नंबर
1। इसी तरह से R और m1g cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गए। ठीक इसी तरह से हम m2 द्रव्यमान के पिंड के लिए, तो m2 द्रव्यमान के पिंड के लिए आप देखिए, इसका टोटल भार m2g नीचे की तरफ, कंपोनेंट m2g cos थीटा, और ये इधर टेंशन भी होगा और m2g sin थीटा भी होगा, और ऊपर की तरफ लग रहा F, और A त्वरण से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो F और T का जो डिफरेंस होगा, या आप ये कह सकते हैं कि F इधर लग रहा है और T और m2g sin थीटा विपरीत दिशा में लग रहा है, तो F माइनस टी माइनस m2g sin थीटा इक्वल्स टू m2 इंटू ए, समीकरण नंबर 3। और यहाँ पर जो रिएक्शनरी फोर्स है या द्रव्यमान अलग है तो अलग होगा, इसको r डैश ले लिया, तो r डैश इक्वल्स टू m2g cos थीटा। और इन चारों समीकरणों को हल करके t और a की वैल्यू तथा जो रिएक्शनरी फोर्सेस हैं उनकी वैल्यू हम आसानी से ज्ञात कर सकते। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। 5 किलोग्राम तथा 3 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड एक भारहीन व अवितान्य डोरी के सिरों से बंधे हैं, जो एक घर्षण रहित घिरनी पर से होकर गुजरती है। 3 किलोग्राम के पिंड का त्वरण व डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। जी की वैल्यू दी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखिए, ये घिरनी है, ये मास m2 3 kg और ये m1 5 kg। m1 बड़ा है, यानी यह पुली पर से m2 ऊपर की तरफ और m1 नीचे की तरफ होगा। तो अब अलग अलग आप इसे अगर देखें तो ये m1g नीचे, टेंशन ऊपर, m1a नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ से m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से दूसरे के लिए m2g नीचे की तरफ है, टेंशन ऊपर की तरफ है और m2a ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर m2 ऊपर जा रहा है, यानी टेंशन अधिक हो गया, तो T माइनस m2g नेट फोर्स होगा। तो T माइनस m2g इक्वल्स टू m2a, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद आपको मिल गया m1 माइनस m2 इंटू जी इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए। इससे a इक्वल्स टू हो गया m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू जी। वैल्यू पुट कर दीजिए, m1 5 kg है और m2 3 kg है, तो 5 माइनस 3 बाई 5 प्लस 3 इंटू जी, 5 माइनस 3 हो गया 2 और नीचे 8, तो ये 1/4, यानी टोटल हो गया g/4। और g की वैल्यू दी गई है 9.8, तो a इक्वल्स टू हो गया 9.8/4, दैट इज 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टेंशन, तो टेंशन के लिए हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर हम समीकरण 1 का प्रयोग करते हैं तो m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a है, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा m1a प्लस t राइट साइड भेज दीजिए, m1a को लेफ्ट भेज दीजिए, तो t इक्वल्स टू हो गया m1g माइनस m1a, यानी m1 टाइम्स g माइनस a। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, g माइनस g/4, तो ये 3g/4 हो गया, यानी 5 3 जा 15/4 इंटू 9.8, तो 36.75 न्यूटन। सेकेंड क्वेश्चन, 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक घर्षण रहित क्षैतिज मेज पर स्थित है। यह एक भारहीन व अवितान्य डोरी से संबद्ध है, जो एक घर्षण रहित घिरनी पर से गुजरती है। डोरी के दूसरे सिरे से 5 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड संबद्ध है। पिंडों की गति की अवस्था में त्वरण व डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। ये टेबल पर ये रखा गया है, ये 10 किलोग्राम का है और ये 5 किलोग्राम का घिरनी के थ्रू लटका हुआ है। घिरनी की तरफ टेंशन दोनों में, रस्सियों में टी ऊपर की तरफ और ये टी राइट साइड होगा। अब यहाँ पर m1g यानी 10 इंटू जी नीचे की तरफ, रिएक्शनरी फोर्स ऊपर, ये आगे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर 5g नीचे की तरफ काम करेगा, त्वरण नीचे की तरफ है। तो 10 किलोग्राम के पिंड के लिए दाहिनी तरफ मूव कर रहा है, तो t इक्वल्स टू 10a, मास इसका 10 kg है, तो 10a, समीकरण नंबर 1। 5 kg के लिए 5g नीचे की तरफ, t ऊपर की तरफ, और ये जा रहा है नीचे, तो 5g माइनस टी इक्वल्स टू 5a। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो गया, 5g इक्वल्स टू 10a प्लस 5a, तो 15a,
ए इक्वल्स टू हो गया 5g/15 यानी g/3, तो 9.8/3 डिवाइड करेंगे तो 3.266 दैट इज 3.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन फाइंड करना है तो T इक्वल्स टू 10A है, तो 10 इंटू 3.27 दैट इज 32.7 न्यूटन। तो इस तरह से आप इसको फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। M1 बराबर 100 किलोग्राम, M2 बराबर 200 किलोग्राम। द्रव्यमान के दो पिंड एक घर्षण रहित क्षैतिज तल पर स्थित हैं तथा परस्पर एक द्रव्यमान रहित अभितान्य डोरी से संबद्ध है। यदि M1 द्रव्यमान के पिंड पर 1200 न्यूटन का बल लगाएं तब निकाय का त्वरण एवं डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। तो ये आप फिगर देखें, M1 M2 ये एक डोरी से बंधे हुए हैं, इस पर M1 पर लग रहा बल F बराबर 1200 न्यूटन। ये आगे की तरफ A त्वरण से जाएगा, मान लिया दोनों में जो टेंशन लग रहा है वह T है। तो M1 के लिए क्या होगा, F आगे की तरफ है, टेंशन पीछे की तरफ है, तो F माइनस टी इक्वल्स टू M1 इंटू ए। ये देखिए F आगे और T पीछे, तो F माइनस टी डिफरेंस हो गया और किस बल से आगे जा रहा है, M1 इंटू ए, तो F माइनस टी इक्वल्स टू M1 इंटू ए। सेकेंड के लिए M2 पर सिर्फ एक ही टेंशन आगे की तरफ है, तो T आगे की तरफ हो गया, तो इस पर जो बल लग रहा है M2 इंटू ए, तो T इक्वल्स टू M2 इंटू ए। इस T की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे तो F इक्वल्स टू T प्लस M1A, और यहाँ से आ गया M2A प्लस M1A दैट इज M1 प्लस M2 इंटू ए। तो A इक्वल्स टू F अपान M1 प्लस M2। F की वैल्यू 1200, M1 100, M2 200, तो 1200 बटा 300, तो आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन फाइंड करना है तो T इक्वल्स टू M2 इंटू ए, तो 200 इंटू 4 दैट इज 800 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4, M1 M2 M3 द्रव्यमान के तीन पिंड एक भारहीन डोरी से बांधकर घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर रखे हैं। M3 द्रव्यमान के पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगाकर निकाय को खींचा जाता है। यदि M1 बराबर 10 किलोग्राम, M2 बराबर 6 किलोग्राम, M3 बराबर 4 किलोग्राम हो तो निकाय का त्वरण तनाव ज्ञात कीजिए। उसमें डोरियों में जो तनाव होगा उस तनाव को आपको ज्ञात करना है। तो देखिए M1 M2 M3 ये एक क्षैतिज तल पर रखे गए हैं। M1 M2 के बीच टेंशन T1, M2 M3 के बीच टेंशन T2 और इस पर बल लगाया गया है तीसरे पर F इक्वल्स टू 40 न्यूटन, और सभी A त्वरण से आगे की तरफ जा रहे हैं। तो F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो F इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A, तो ये आ गया 10 प्लस 6 प्लस 4 तो यानी 20A, तो A की वैल्यू हो गई F बाई 20, F है 40 अपॉन 20 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें त्वरण तो निकल गया। अब हमें टेंशन फाइंड करना है, तो इन फिगर को अलग अलग अगर हम M1 M2 M3 पर लगने वाले टेंशन और बल को अलग अलग दिखाएं तो ये पोजीशन होगी, M1 पर T1 आगे की तरफ है, M2 पर T2 आगे की तरफ है, T1 पीछे की तरफ है, और M3 पर F आगे की तरफ है, T2 पीछे की तरफ है। तो यहाँ से क्या हुआ, T1 इक्वल्स टू M1 इंटू ए, तो 10 इंटू 2 20 न्यूटन। M2 पर T2 आगे T1 पीछे, ये जा रहा आगे तो यानी T2 बड़ा होगा, तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू M2 इंटू ए, तो T2 इक्वल्स टू T1 की जगह पर ये जाकर के प्लस हो जाएगा, और T1 इक्वल्स टू कितना है, M1A है, तो M1A कर देंगे तो M1 प्लस M2 इंटू ए दैट इज 10 प्लस 6 इंटू 2, तो ये 16 इंटू 2 32 न्यूटन। T2 निकल गया। अब T2 को हम इससे भी निकाल सकते हैं, तो F माइनस T2, ये F आगे की तरफ T2 पीछे की तरफ, तो F माइनस T2 इक्वल्स टू M3A, तो F माइनस T2 राइट भेज दीजिए, M3 इधर लाइए, तो माइनस M3A इक्वल्स T2, और M3 4 है, A 2 है, तो T2 इक्वल्स टू हो गया 40 माइनस 8 दैट इज 32 न्यूटन। तो आप या तो इसका प्रयोग करके निकालिए या फिर इसका प्रयोग करके निकालिए, टेंशन दोनों में सेम आएगा। M1 द्रव्यमान का गुटका 30 डिग्री कोण वाले घर्षण रहित नत तल पर रखा हुआ है। यह एक अन्य M2 द्रव्यमान वाले गुटके से रस्सी के द्वारा जुड़ा हुआ है। यदि M1 बराबर 3 किलोग्राम, M2 बराबर 4 किलोग्राम हो तो प्रत्येक गुटके का त्वरण ज्ञात कीजिए। G की वैल्यू दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये फिगर देखिए, ये नत तल पर रखा गया है, थीटा 30 डिग्री है, यह मास M1 इस पे रखा गया है। तो अगर हम ये मास M1 रखें तो
M1G नीचे की तरफ, इसका एक कंपोनेंट M1G cos 30 इधर, और लेफ्ट साइड M1G sin 30। रिएक्शनरी फोर्स R ऊपर की तरफ, ये जा रहा आगे की तरफ। ये डोरी में तनाव T ऊपर की तरफ, मतलब घिरनी की तरफ, और यहाँ पर भी घिरनी की तरफ, और ये M2G नीचे। अब M2 के लिए अगर हम देखें तो M2G नीचे की तरफ, T ऊपर की तरफ, तो M2G माइनस T इक्वल्स टू M2 इंटू ए, समीकरण नंबर 1। M1 के लिए तो M1 पर आप देख रहे हैं T ऊपर की तरफ है और M1G sin 30 पीछे की तरफ है, तो इसका डिफरेंस होगा, तो T माइनस M1G sin 30 इक्वल्स टू M1 इंटू ए। साइन 30 1/2 वैल्यू पुट कर देंगे, तो T माइनस M1G/2 इक्वल्स टू M1 इंटू ए, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐड कर दीजिए, T कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो M2G माइनस M1/2 G इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू ए मिल गया। अब यहाँ G को कॉमन ले लीजिए, तो M2 माइनस M1/2 इंटू जी इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू ए, तो इससे A इक्वल्स टू हो गया M2 माइनस M1/2 टोटल अपान M1 प्लस M2, ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो 4 माइनस 3/2 अपान 3 प्लस 4, M1 दिया गया है, M1 3 kg और M2 4 kg, तो ये वैल्यू आ गई 2.5/7 G। वैल्यू पुट करेंगे, A इक्वल्स टू 2.5 इंटू 9.8/7, इससे कट कर दीजिए तो 1.4, 2.5 इंटू 1.4 आ गया 3.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन फाइंड करना है, तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी का प्रयोग करके T की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो T इक्वल्स टू M2G माइनस ए, अगर हम समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करें तो T इक्वल्स टू M2G माइनस ए, तो 4 इंटू 9.8 माइनस 3.5, तो 4 इंटू 6.3, तो ये आ गया 25.2 न्यूटन। तो इस तरह से हम इसका टेंशन और एक्सीलरेशन दोनों आसानी से निकाल सकते हैं। 50 ग्राम तथा 40 ग्राम के दो पिंडों को एक हल्की अबितानी डोरी जो घर्षणहीन घिरनी पर चढ़ी है के दो सिरों से बांधा गया है। यदि पिंडों को मुक्त छोड़ने पर निकाय प्रथम 2 सेकंड में 2.18 मीटर चलता है तो जी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए M2 M1 ये बधे हुए हैं, ये M1 50 ग्राम है और M2 40 ग्राम है, तो जब इसको छोड़ेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ आएगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर यह जैसे ही छोड़ते हैं तो यह 2 सेकंड में 2.18 मीटर चलता है, तो जी की वैल्यू निकालनी है। तो जो इसका यूजुअल तरीका है, आप सॉल्व करते आ रहे हैं, वैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लिया कि डोरी में तनाव T है, त्वरण A है। M1 के लिए क्या होगा, M1 के लिए M1G नीचे T ऊपर, तो M1G माइनस T इक्वल्स टू M1A, समीकरण नंबर 1। M2 ऊपर जा रहा है तो T अधिक होगा, तो T माइनस M2G इक्वल्स टू M2A, समीकरण नंबर 2। दोनों को जोड़ दीजिए तो A की वैल्यू आ गई M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू जी। वैल्यू पुट करेंगे तो 50 माइनस 40 अपान 50 प्लस 40, तो ये आ गया 10/90 जी, यानी G/9। यहाँ पर किलोग्राम में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि दोनों तरफ मास है, रेशियो में आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर 1000 से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो A की वैल्यू आ गई G/9। अब S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर नीचे की तरफ जा रहा है, तो अगर हम इसको S इक्वल टू या H इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर रख सकते हैं, तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर रखते हैं, तो S के जगह पर हो गया 2.18 मीटर नीचे की तरफ जा रहा था, और U 0 है इंटू 2 प्लस हाफ, और A के जगह पर G/9 इंटू T 2 का स्क्वायर, तो इस तरह से वैल्यू आ गई 2G/9। तो 2G/9 यानी 2.18/2 इंटू 9, ये हो गया G, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.09 इंटू 9, तो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से इसमें त्वरण जो है कितना आ गया, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।